मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 5th है। इस सीरीज में हम जेके एसएबी के कांस्टेबल एग्जाम की जीके कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जीके आपको बाकी एग्जाम में काम आएगी, जैसे सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार और बाकी अपकमिंग एग्जाम जेके एसएबी के जो होने वाले हैं। इन सभी लेक्चर्स की वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो पेड बैच ज्वाइन करो, जिसका प्राइस है 399। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। ये नंबर जूम करके मैं दिखा देता हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। सिलेबस में, जीके के सिलेबस में जो कांस्टेबल का सिलेबस है उसमें जो जीके की सेक्शन है वहाँ पे पहले नंबर पे जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो इस पे आज का हमारा जो है ये 5th लेक्चर है, 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हमने अपलोड कर ली है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1891 वाज द। तो पहली इंडियन की पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है 1891 में जो फाउंड हुई थी वो कौन सी थी? देखो वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। अगर आपको अलग से इस पे क्वेश्चन आ जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कलकत्ता ये कौन से ईयर में फाउंड की गई थी? तो ये 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द पर्सन्स लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये पर्सन और लीडर के कुछ नाम दिए हुए हैं, ये किसके रिलेटेड है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिलेटेड। एंड द प्लेसेस एंड इवेंट्स विद विच दे वेर एसोसिएटेड। हमें बताना है ये जो कुछ प्लेस दी हुई हैं और कुछ इवेंट दिए हुए हैं कि कौन सा लीडर जो है वो किस प्लेस और इवेंट के साथ रिलेटेड है। चलिए अब देखते हैं। पहला है मंगल पांडे। देखो इन्होंने क्या किया था। मंगल पांडे ये इंडियन थे और ब्रिटिश आर्मी में ये सोल्जर थे। तो इन्होंने क्या किया था, एट बैरकपुर, बैरकपुर में ये थे। तो इन्होंने एक ब्रिटिश के द्वारा एक राइफल नई इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ठीक है, उसको यूज करने से इन्होंने मना कर दिया गया था। और जो इनकी बटालियन को लीड कर रहे थे वो ब्रिटिशर थे, उनको भी इन्होंने किल कर दिया था। तो इनका आएगा ए वाले का आएगा थर्ड वाला। पहले आएगा थर्ड के रिलेटेड है ये इसके। बहादुर शाह सेकंड, देखो इनको क्या किया गया था। बहादुर शाह सेकंड जो थे इनको दिल्ली में किंग जो है वो डिक्लेयर किया गया था, प्रोक्लेम द किंग एम्पायर ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो इनका आएगा पहले वाले का क्या था, थर्ड। दूसरे वाले का आएगा फोर्थ। तीसरा है नाना साहिब। देखो नाना साहिब जो थे ये क्या थे, प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा एट कानपुर एंड वाज जॉइंड बाय हिज एबल जनरल टाटा टोप। तो इनका आएगा पहला वन वाला। लास्ट है रानी लक्ष्मीबाई। तो ये आपको पता है ये झांसी की रानी थी, रूरल थी। ऑप्शन सेकंड आएगा यहाँ पे। उसके बाद बिरजिस कदीर, ये नवाब ऑफ अवध थे। ठीक है, अवध के जो नवाब थे उस टाइम वो थे बिरजिस कदीर। ठीक है, तो ये लास्ट पे फोर्थ। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनी, थर्ड, थर्ड, फिफ्थ, 1 2 4, 3 5 1 2 4। ठीक है, 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। After the initial success of the revolt of 1857, the objective for which the leaders of the revolt worked was। तो जो शुरू शुरू में ये रिवॉल्ट थोड़ा सक्सेस रहा, तो जो लीडर्स थे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था? देखो इस रिवॉल्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव था, जो ब्रिटिश का रूल है, ठीक है, उसको यहाँ से खत्म किया जाए, उनको हटा के अपना रूल आया जाए। एंड रिटर्न, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एंड रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर। ठीक है, मतलब उनसे पहले जैसे अपना रूल था तो वैसा ही लाया जाए, ब्रिटिश के रूल को हटाया जाए। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज। ये रिवॉल्ट फेल्ड क्यों हुआ था, इसका क्या रीजन था? ठीक है, ये अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ठीक है, और जो रेबल्स थे उनके पास कोई भी कॉमन आइडियल नहीं था। ठीक है, तो मेन रीजन यही है कि प्रॉपर इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ऑप्शन बी। फिर हमें कुछ पर्सनालिटी हैं और कुछ नाम है वो मैच करने हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है, वैसे ही करना है। पहले है वहाबी। ठीक है, तो ये किस जगह पे इनका जो है क्वार्टर था, ये कहाँ पे ज़्यादातर इनका इन्फ्लुएंस था? वो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ठीक है, उसके बाद था कोका। ठीक है, तो ये किसके, ये रिवाट है, ये किसके रिलेटेड है? ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, मोपला रिवाट आप सबको पता है ये करेला में हुआ था। ठीक है,
मोपला क्लेरा, और पीछे जो बच गया वो क्या है? ऑप्शन डी, ये महाराष्ट्र के रिलेटेड है। तो हमारे पास क्या बचेगा पहले? चलिए अब इनका नंबर लिख लेते हैं। पहले का आएगा सेकंड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद बी का आएगा फर्स्ट वाला, सी का आएगा फोर्थ वाला, और डी का आएगा थर्ड वाला। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश colonial policies इन इंडिया proved मोर ruinous फॉर इंडियन। देखो सबसे ज्यादा जो ये पॉलिसी इनकी खराब जो है वो प्रूफ हुई थी किसके लिए? जो हैंडीक्राफ्ट था ना इंडियन का, ये पूरा खत्म हो चुका था, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश ने मशीन वगैरह लाई थी, मशीन से चीजें जो है वो बनाई जाने लगी, ये वो जो हाथों से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था वो पूरा एक तरीके से खत्म कर दिया था इन्होंने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रैप्टली डिसलाइन ड्यू टू, देखो लक ऑफ पेट्रॉन, ग्रोइंग क्रेज फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। देखो ब्रिटिशर के द्वारा जो मशीन में बनाई गई चीजें थी वो इंपोर्ट की जा रही थी ब्रिटिश है इंडिया में। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा ऑल द अबव। द मेन एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज, देखो ये थ्योरी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, ये इसको लिखने वाले कौन थे? किसने ये थ्योरी दी थी? तो ये दी थी दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने। ऑप्शन बी। After 1893, when complete ban was imposed on all commercial activity of the company, India was left open to exploited by, option C, British mercantile industrial capitalist class. After the ruin of Indian trade, industries and handicraft, the burden of taxation in India had to be mainly borne by, तो जब क्या होता है, जो भी इंडिया में ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सब जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? ब्रिटिश क्या करते हैं, अपनी मशीन लाते हैं, उनसे चीज़ें बनाते हैं, और इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड चीज़ें होती थी। उसके बाद क्या करते हैं ब्रिटिशर जो है वो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि ब्रिटिश की चीज़ें, ब्रिटिश ब्रिटिशर की कंट्री जो इंग्लैंड से चीज़ें यहाँ पे लाना वो ईज़ी थी, इम्पोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना जो है वो एक्सपेंसिव कर दिया गया था, ठीक है। तो बाहर से चीज़ें लाते थे वो सस्ती होती थी, तो कंपटीशन ज़्यादा था। तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ही हो चुकी थी, बड़ी डिसलाइन हो गई थी इन चीज़ों में। उसके बाद जो टैक्स का बर्डन था वो किस पे पड़ा ज़्यादा? जब ट्रेड इंडस्ट्री वगैरह ये चीज़ें कम हो गई, तो उसके बाद जो है इस टैक्स का बर्डन पड़ा पीजेंट पे, ठीक है। ऑप्शन बी। द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज, तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे क्या पूछा? सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इंडिया में, इन्वेस्टमेंट वो किस चीज पे की सबसे ज्यादा? वो रेलवेज पे की। ऑप्शन ए। द न्यू proletariat class which emerged in India on account of the British economic policy consisted of, देखो इसका मतलब ये हुआ है जो ब्रिटिशर की इकोनॉमिक पॉलिसी थी, ठीक है, उनकी वजह से एक नई क्लास जो है वो उभर कर सामने आई। वो नई क्लास कौन सी थी? देखो मोनी लैंडर्स आए, ठीक है, लैंड लॉर्ड्स आए, ट्रेडर्स आए, ऑप्शन डी आएगा सभी, इसमें ऑल द अबव। अब हमें फिर ये मैच करने हैं। मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स ऑफ मॉडर्न इंडिया विद द रिफॉर्म organization founded by them and their year the of their foundation। देखो ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे हो सकता है आपको मैथ का कॉलम ना आए लेकिन सिंगल क्वेश्चन आ जाए। जैसे एग्जांपल, राजा राम मोहन राय जो है इनके द्वारा क्या फाउंड किया गया था, ऐसे आ जाए कि जो ब्रह्म समाज था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया और कौन से ईयर में फाउंड किया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहले वाला जो है राजा राम मोहन राय, इनके द्वारा ब्राह्मो समाज जो है ये फाउंड किया गया था, और ये कौन से ईयर में किया गया था? ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1828 में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आएगा थर्ड वाला। देवेंद्र नाथ टैगोर, देखो ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर,
इनके द्वारा चटवा बोधिनी सभा ये जो है ये स्टैब्लिश की गई थी 1839 में। इसका आएगा सेकंड वाले का फर्स्ट। केशवा चंद्रा सेन इनके द्वारा क्या स्टैब्लिश किया गया था? देखो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये 1860 में। अगर सिर्फ ब्राह्मो समाज आता है तो फिर राजा मोहन राव राव इन्होंने स्टैब्लिश किया था। अगर ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया भी आ जाता है साथ में तो फिर ये नाम याद रखना है, केशव चंद्रा सेन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1860 में। नेक्स्ट है एम जी रनाडे, इनके द्वारा क्या किया गया था? इन्होंने स्टैब्लिश की थी प्रार्थना समाज 1867 में। दयानंद सरस्वती तो इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था आर्य समाज 1875 में। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच इन द मैच है, हमें करने हैं लिस्ट फर्स्ट व सेकंड से, सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम चलिए देख लेते हैं। विवेकानंद जो है, विवेकानंद ये किसके रिलेटेड है? देखो इनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था रामा कृष्णा मिशन। ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1887 में। उसके बाद एच पी बर्ड्सकाई इनके द्वारा क्या किया गया था? देखो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो फाउंड की थी 1882 में, 1882 में। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, इनका नाम, देखो सर सैयद अहमद खान का नाम आता है अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में, ठीक है। अब जो जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसके इनके साथ आता है। फिर है मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद इन्होंने क्या किया था? अहमदिया मूवमेंट लॉन्च की थी 1891 में, अहमदिया मूवमेंट। एनी बेसेंट लास्ट हमारे पास ये नाम बच जाता है, एनी बेसेंट। तो इन्होंने क्या किया था? एनी बेसेंट ने सेंटर हिंदू कॉलेज इनके रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन बी आएगा हमारे पास। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन और ये पर्सनैलिटी के नाम और ये ईयर्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक ही चीज अलग से याद कर लेना। उसके बाद है फिर मैच करने हैं हमें। इन क्वेश्चन का एक फायदा ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हम कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स विद देयर पायनियरिंग रिफॉर्म्स दे इंट्रोड्यूस, ठीक है। कौन से रिफॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। चलिए अब हम वो देखते हैं। राजा राम मोहन राय इन्होंने क्या किया था? देखो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो किया था, इनके द्वारा जो है वो सती की जो प्रैक्टिस थी वो अबालिश की गई थी, ठीक है। सती की प्रैक्टिस अबालिश की गई थी। उसके बाद केशवा चंद्रा सेन इन्होंने क्या किया था? देखो इन्होंने फेवर किया था किसको? कि अबोल्यूशन ऑफ पर्दा एंड चाइल्ड मैरिज, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इनके रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास है दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या किया था? दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था? अपोज अनटचबिलिटी, अनटचबिलिटी को इन्होंने अपोज किया था। उसके बाद विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सोशल सर्विस और सोशल सर्विस टू ह्यूमैनिटी इसके लिए काम किया था। फिर ईश्वर चंद्रा विद्यासागर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने विंडो रीमैरिज जो हुई थी 1856 में, विंडो रीमैरिज एक्ट आया था वो इनकी वजह से आया था, इन्होंने इस पे ज्यादा वर्क किया था। विंडो रिवाइज रीमैरिज। उसके बाद एफ जो लास्ट पे है डी के करवी, ये किसके रिलेटेड है? जो लास्ट पे हमारे पास डी के करवी है, ये क्या बात जाता है हमारे पास? अब फीमेल एजुकेशन, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए काम किया था। ये पर्सनैलिटी और इनके वर्क ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर हु इज रिगार्डेड एज द ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर इज, तो किसको कहा जाता है ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर? देखो वो है राजा राम मोहन राय। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉमन सोशल रिफॉर्म अटेम्प्टेड बाय ऑल द हिंदू सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th सेंचुरी? हमें नॉट पूछा, कौन सा कॉमन सोशल रिफॉर्म नहीं था? देखो वो अनटचबिलिटी, ऑप्शन डी। द सोशल रिफॉर्मर मोस्ट ardently worked for the removal of untouchability and uplift the depressed class before Gandhi ji come on the scene.
तो गांधी जी से पहले सबसे ज़्यादा जिन्होंने अनटचबिलिटी के लिए काम किया था, अनटचबिलिटी को रिमूव करने के लिए, वो थे ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी। अब फिर हमें ये मैच करने हैं। मैच द ईयर इन विच द फॉलोइंग सोशल लेजिस्लेशन विर पास्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, कैसे? जैसे अबोल्यूशन ऑफ सती, सती को कब जो इसका खत्म किया गया था, अबोल्यूशन किया गया था, वो किया गया था 1829 में। ठीक है, लेजिस्लेशन ऑफ रीमैरिज ऑफ विडो, तो ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है 1856 में, ऑप्शन फोर्थ। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये हुआ था, कब प्रोहिबिट किया गया था ये? 1804 में। अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी कब खत्म की गई थी? देखो वैसे तो जो एक्ट आया था 1833 का, उसमें स्लेवरी खत्म कर दी गई थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लेकिन उसके बाद क्या, जो इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा एक्ट पास किया गया था, अबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एक्ट, वो पास किया गया था 1843 में, 1843 में। तो ऑप्शन वन इसका, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसका सी। Two great social religious reformers of the 19th century who provided inspiration to the Indian national movement were, देखो वो दयानंद सरस्वती थे और विवेकानंद थे। The social reformer of Maharashtra who become famous by his pen name लोकहितवादी, तो सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के, जो जिनका जो फेमस हुए थे लोकहितवादी नाम से, उनका सही नाम क्या था? देखो वो थे गोपाल हरि देशमुख। Who played Socrates to the first generation of the English educated young men of Bengal? देखो वो थे हेनरी विवेन डिरोजियो। The main cause for the instant popularity of the आर्य समाज was that, आर्य समाज की जो बहुत जल्दी ही पॉपुलरिटी हो गई थी, उसका मेन काज क्या था? देखो मेन काज था, इट combined the opposition to the evil practice of Hinduism with an aggressive assertion of the superiority of the Vedic religion and Indian thought over all other faiths। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आज का लास्ट का क्वेश्चन हम करते हैं, कुका मूवमेंट। ये अभी हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया भी था, कुका मूवमेंट किसके रिलेटेड है, चलिए अब दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ठीक है, पंजाब के रिलेटेड तो हमने किया था, लेकिन यहाँ पे इसका किसके क्या ऑब्जेक्टिव थे वो देखते हैं। टू प्यूरिफाई सिख रिलीजन ऑफ इट इज अब्यूजेज एंड सुपरस्टिशन, तो ये सही है। नेक्स्ट है द रिवाइवर ऑफ सिख सोवर्निटी, ये भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम कंस्टेबल का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे फ्री करवाएंगे।